से समाज में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मैं पुनः आप सबसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों को विधायक बनना है, जिला पंचायत लड़नी है, जनपद लड़नी है, वो मेरे साथ ना आए, हमारी टीम का वो हिस्सा नहीं होंगे। अगर वो ऐसा मान के चलते हैं कि हम लड़ेंगे भी सही और समाज के लिए भी काम करेंगे तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर आप एक पार्टी का बुराई करेंगे दूसरी की, तो वो समाज के दोनों बंधु है, वो एक कट जाएगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए एक बात कहना चाहता हूं, समाज में बहुत सारे विजन हैं, ये मेरा अपना विजन नहीं है, समाज के सभी लोगों का है। सर्वप्रथम हम गांव की समिति, दिनेश जी पूर्व अध्यक्ष माननीय सुभाष जी यहाँ पधारे रहे हैं, उनका स्वागत है, वो इधर मंच पर आ जाए। भाई दिनेश जी भंडेरिया पूर्व प्रवक्ता है, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। पूर्व पदाधिकारियों के लिए हमने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था की है और जिन लोगों ने चुनाव संपन्न करवाया है उन लोगों के प्रमाण पत्र और फोटो यहाँ रखे हैं भगवान जगदीश के। मैं अपने इस मिशन में पूरे समाज को जोड़ना चाहता हूँ, मातृशक्ति को जोड़ना चाहता हूँ। जब हम सब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। एक विजन ग्राम समिति का बना है, 5 मिनट में और बोलूंगा। ग्राम समिति का विजन बन चुका है पूरे प्रदेश में। मामा प्रणाम आपको भी। पूरे प्रदेश में ग्राम समितियों के लिए प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। अब आपका अंतर्मन ठीक होना चाहिए कि मुझे गांव से उस समिति को बहुत अच्छे से बनाना है, उसमें कार्यकर्ता लोगों को लेना है और वो समाज का काम करें ऐसे लोगों को लेना है। समिति गठन का कार्य प्रारंभ होते ही अभी हमारे मध्य प्रदेश की आखिरी बॉर्डर पर मनासा तहसील का गांव गंजाला, वहां की समिति का गठन हो गया है। प्रणाम दादा, आइए आइए, स्वागत आपका। वहां की समिति का गठन हो गया है, वो मेरे पास आ भी गया है। मैं वहां के युवाओं को, वहां के बुजुर्गों को इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि गंजाला की सबसे प्रथम समिति का गठन करने के लिए उनका आप जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजाकर स्वागत करें। दूसरा विजन ये है कि हम सब लोग एक ही माई के लाल हैं। हो सकता है किसी में ज्ञान अधिक हो, किसी में कम हो। मेरे सम्मानित भाई राधेश्याम डॉक्टर बैठे हैं, वर्मा जी इतनी सरलता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, किसी को पता नहीं चला। मैं ज्ञान किसी का ज्यादा हो सकता है, समाज में ये जो टीम बैठी है इनका ज्ञान हमसे अधिक, हम इनके अनुभव का लाभ लेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहां आज के बाद 1 इंच भर भी भूमि अगर खरीदी जाएगी तो इस ट्रस्ट के नाम से होगी, इस मंदिर के नाम से होगी, उसका कोई अलग ट्रस्ट नहीं बनेगा। ये ट्रस्ट जो जगदीश मंदिर का है उसी से हम भूमि क्रय करेंगे। हमारा पहला विजन है कन्याओं का छात्रावास। बहुत दिन से हम सोच रहे थे, माननीय जगदीश अपने सुभाष जी का भी मिशन था कि एक कन्या छात्रावास बने। उस मिशन पर हम पूर्व समिति के पद चिन्हों पर चलते हुए इस काम को करना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि समाज इसमें हमारा साथ देगा। कन्या छात्रावास के बाद बात आती है समाज में। अभी हमने एक अनूठा आयोजन यहाँ किया है। हम किसी को मना नहीं करते कि आप ऐसा मत कीजिए, पर जो अच्छा करते हैं उसका सम्मान कीजिए। अभी ओंकारेश्वर धर्मशाला में था, ओम जी फलसावजा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सबको अमल में लाना चाहिए, सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 100 गलतियां किसी में हो जाए आप उसकी बुराई कीजिए, लेकिन एक अच्छा काम उसका हो गया है तो समाज में उसकी तारीफ कीजिए। अगर आप उसकी तारीफ करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हौसला बढ़ेगा। मैं इस अवसर पर आप सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ और युवा साथियों को यथायोग्य कहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी जवाबदारी, मैं तो सुभाष जी और राधेश्याम जी वाला को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने कैसे 5-5 साल निकाले होंगे। मैं 2 दिन में ही फोन सुन के तंग आ गया हूं कि यार उसको मत लेना, उसको मत लेना, उसको लिया तो इसको मत लेना। मैं आप सबके विवेक से
सब बैठकर हम कोई अच्छा निर्णय लेंगे, समाज हित में जो काम होगा वो करेंगे। मैंने अभी शपथ ली है कि इस समाज का किसी भी तरह से नुकसान हो ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा। मैं अपने रिश्तेदार, इस समिति में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं होगा। मेरा परिवार एक दिन भी अगर यहाँ रात रुकेगा तो मैं मैनेजर साहब से कहना चाहता हूं कि यहाँ उससे किराया लेंगे आप, मैं रुका तो मुझसे भी किराया लीजिए, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं, क्योंकि अब पदभार मुझे गुरुजी मिल गया है तो मैं निर्णय ले सकता हूं, या समाज से बात जो हुई है उससे हम चाहते हैं मंदिर के गेट पर 24 घंटे गेट खुला रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहिए कि यार सर हमको गेट नहीं खुला। आज से आप एक नौकर बढ़ाइए, एक व्यक्ति बढ़ाइए, 24 घंटे यहाँ गेट खुलना चाहिए। दूसरा, हम अभी हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष महोदय ने बोला है जैसे चार्ज होगा हम मध्य प्रदेश में वो QR कोड लागू करेंगे, CCTV हम शीघ्र ही चालू करवाएंगे। तो और ये तीसरा काम CCTV का। अगला निवेदन मैनेजर साहब से ही है कि जितना जल्दी हो सके आप एक सहायक प्रबंधक रखिए। आपको बहुत लोड पड़ता है, मैंने 6 महीने में देखा है। ये आप व्यवस्था अपने हिसाब से कीजिए ताकि हमारा आने वाला यात्री, एक गिलास पानी देना, हमारा आने वाला यात्री यहाँ परेशान न हो। और समाज से मैं सुझाव आमंत्रित करना चाहता हूं। अभी जो यहाँ व्यवस्था थी मैं उसमें मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था उसका, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था थी कि समाज के अलावा और भी व्यक्ति यहाँ ठहर सकता है। मैं समझता हूं कि ये हमारे पूर्वजों के एक एक रुपए की धरोहर है। हमारे पूर्वजों के यहाँ मन में ये भाव था कि हमारे लोग आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे। मैं आपसे सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं कि यहाँ खासी समाज की आईडी के अलावा किसी और को रूम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ये सबका मन है, मेरा भी ऐसा मन है कि वहां नहीं, वहां की मैं बोलता हूं आपको। ये अपने मेरी बात सुनिए भाई साहब, एक बात बताएं, वहां क्या है, हम बहुत कम लोग जाते, वहां बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था है, आपका सुझाव है, मैनेजर साहब इसको नोट करें। आज के बाद खाती की आईडी के अलावा या किसी की आईडी से कोई रूम मत देना। हाँ, अगर आप 5 व्यक्ति आ रहे हैं और एक आदमी आपके साथ आ रहा है, मतलब वो आपका प्रिय, आपका मित्र है, वो आपके साथ रुक सकता है, लेकिन उसको रूम दूसरी आईडी से नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति को। जैसे अपन यहाँ से महाराष्ट्र को दे दें, हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी संभालना चाहते हैं। हमारी बहन बेटियां यहाँ कल एग्जाम देने आती है, 2 रूम उनने लिए हैं और 1 रूम किसी यवतमाल के किसी बंधु ने लिया है। क्या हमारी बेटियों की वहां सेफ्टी रहेगी? मैनेजर साहब नीचे रहते हैं, चौकीदार नीचे रहता है, ऊपर तीसरी पे उनका रूम है। तो मेरे समझ में भी ऐसा आता है कि अपन ये करना चाहते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, और मैं समझता हूँ पैसा तो यहाँ मांगने पे इतना मिलता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हैं। मैं आज का दिन है, शुरुआत है, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, थोड़ा मन में विचार था तो मैंने बोल दिया। मैं सबको अभी मैंने शपथ ली है और सभी कार्यकारिणी और सारे प्रकोष्ठ पूरी ईमानदारी से निष्ठा के साथ जो कार्य करता है, काम करता है, उसको सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आप पार्टी और बसपा, ये हम मंदिर में नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम आदरणीय भाई साहब, आइए हमारे, मैंने इनको गुरुजी को, आदरणीय महोदय को निवेदन किया था सुबह, उनको कई पथ संचलन में रुकना था। आज एक चीज और बताएंगे हम कि आज समाज में, रजनीश भाई आइए, आज समाज में हर आदमी चाहता है कि मुझे समाज में काम करना है। लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, सारे लोग
जी जान से लगे हुए। ऐसे में हमारे समाज के संत कहें, राजनीतिक संत कहें, आदरणीय गिरिराज जी मंडलोई ने अपनी उम्र और एक नए कार्यकर्ता को मौका देने का एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के साथ पेश किया है। मैं इस अवसर पर सम्मानीय गिरिराज जी मंडलोई साहब का भी पुष्पमाला और भगवान जगदीश के छाया चित्र देकर उनका सम्मान करवाना चाहते हैं। ये आपकी एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जिन्होंने काम कर लिया, अब उम्र नहीं है या मन ऐसा हो गया कि भाई अब दूसरा करे, तो आपने अपना सम्मान किसी और बंधु को दिया है। पवन जी राजकुमार को अपना कार्यभार सौंपा और यहाँ की शायद ट्रस्ट से भी, दादा यहाँ ट्रस्ट से भी शायद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ऐसे में भाई साहब आप करिए, करण सिंह जी आप खड़े हो जाए। दादा यहाँ एक शख्सियत और बैठी है, मैं बता दूं आपको, परिचय करवाना जरूरी है। उनको करिए, मैं पहले अगले क्रम में मैं एक परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे बीच में जब हम राजनीति का र नहीं जानते थे, उस टाइम पे इच्छावर तहसील के हम सबके आदर्श परम सम्मानी हरिचंद जी वर्मा पहली बार विधानसभा में खाती समाज का परचम लहराया था। उनके सुपुत्र आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में है। मैं भाई केदार जी से निवेदन करूं कि उनका स्वागत करें। अन्य लोगों का हम सम्मान सबका नहीं कर पाए, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जितने भी पदाधिकारी जिन्होंने चुनाव करवाया उनके प्रमाण पत्र यहाँ बने। हाँ, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सुभाष जी भी हमारे बीच में, उनका सम्मान करें। पूर्व अध्यक्ष सुभाष जी का सम्मान करें। अगले क्रम में मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, वो सुन के आप मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं पुनः आप सबको, मेरे सब साथी जो अभी इस टीम में थे और अभी आने वाली टीम में भी रहेंगे, ऐसे सब लोगों को विनती करता हूं कि आप सब समाज को केंद्र मानकर काम कीजिए। जितना संभव हो हम समाज के लिए काम करें। हमारा विजन जो है स्पष्ट है। हम अगले इस तारीख को ये पदभार